रहीम। वेलकम टू माय चैनल बॉटनी विद इफ्तिखार अली। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अब कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी से इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री किया था। आज थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री सिंपली एक्सप्लेन करती है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को, और इट मेनली डील्स द प्रोसेस ऑफ मेन पाथवेज like transcription, translation, metabolic pathway, photosynthesis, glycolysis and Krebs cycle। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनके बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। ट्रांसक्रिप्शन आप इंशाल्लाह इंटर क्लास की बायोलॉजी में हमारे पास क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर उधर पढ़ते हैं, और डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मेटाबॉलिक पाथवेज को अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है, और जो क्रेब्स साइकिल है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और उसमें से एटीपी बनती है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है। इट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग द एबनॉर्मल फंक्शंस। अब ये हमें एबनॉर्मल मैकेनिज़म्स या फंक्शंस बताती है, जैसे कैंसर्स के बारे में बताती है, ऑटो इम्यून डिफेक्ट्स या डिजीज़ जो होती हैं इम्यून सिस्टम की वो बताती है, एलर्जीज़ वगैरह होती है, या सिंड्रोम वगैरह होते हैं जो क्रोमोसोम्स की सिंड्रोम्स होती हैं, या अदर सिंड्रोम्स जो होती हैं हमारे पास वायरस वगैरह वाली। तो इनको ये अंडरस्टैंडिंग ओपन्स द डोर ऑफ मेडिसिन एंड थेरेपीज़, और ये हमें मेडिसन्स और थेरेपीज़ के बारे में बताती है। अब डिफरेंट हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, डिफरेंट सिंड्रोम्स की डिफरेंट मेडिसन्स होती हैं। अब उसके बाद है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन्स दैट हाउ अ सिंगल जाइगोट डेवलप इनटू काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, बोन सेल्स, न्यूरॉन, मसल्स सेल्स, टिश्यूज एंड आर्गन। अब ये हमें बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताती है। तो इसमें हम जब सेल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब कि सेल को ओपन करेंगे, तो ये हमें बताती है कि भाई जाइगोट कैसे बनता है, डिफरेंट सेल उसमें से आगे जाके कैसे बनते हैं, जैसे बोन सेल है, न्यूरॉन ब्रेन के सेल होते हैं, मस्कुलर सेल्स होते हैं, या टिश्यूज़ वगैरह, आर्गन्स वगैरह कैसे बनते हैं। अब बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है बायोकेमिस्ट्री, केमिकल्स मौजूद होते हैं उसके अंदर, हम पिछली क्लास में डिस्कस बेटा कर चुके हैं। अब इधर फिज़िकल बेसिस ऑफ लाइफ भी होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इंशाल्लाह हम वो नीचे पढ़ेंगे। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास हैं 4 हैं, मगर 5वां जो है हमारे पास कॉन्जुगेटेड होते हैं, जो मतलब कि 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन में होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है न्यूक्लिक एसिड, और चौथा है हमारे पास लिपिड। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने ये पढ़ा। अब उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का अगर मोनोमर देखा जाए तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर होगा ग्लूकोज, सही है। अब उसको हम मोनोसेक्राइड भी कहेंगे। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पे बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और फॉर एग्जांपल स्टार्च या सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन हम पढ़ेंगे, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा CnH2nOn होगा। अब इसके फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब रिज़र्व फूड के तौर पे भी काम आता है, हमारे पास प्लांट्स वगैरह इसको स्टोर करते हैं, हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको। दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है प्रोटीन। प्रोटीन जो होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं, प्रोटीन जो हैं वो ज्वाइंट होती हैं अमाइनो एसिड के थ्रू। अब डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ के आपस में प्रोटीन बनाते हैं। अब उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब फॉर एग्जांपल और भी बॉन्ड बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है और बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं इंसुलिन और कोलेजन। अब इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और सल्फ़र होती है। अब ये एंजाइम बनाने में काम करते हैं और मूवमेंट करवाने में, डिफेंस प्रोटीन वगैरह की मूवमेंट करवाने में या डिफेंस प्रोटीन बनाने में प्रोटीन्स काम आती हैं। प्रोटीन्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है, उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये हमारे पास डीएनए और आरएनए में मौजूद होते हैं। इनके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र नहीं होता है, इनके अंदर फास्फोरस होता है, सल्फ़र प्रोटीन के अंदर होता है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं कोडिंग के फॉर्म में। जैसे आपने सुना होगा डीएनए के पास एडेनाइन थाइमाइन
साइटोसिन और ग्वानाइन होते हैं। आरएनए में एडेनाइन यूरासिल और साइटोसिन और ग्वानाइन होते हैं। अब वैसे ही हमारे पास चौथा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसका नाम है लिपिड्स। अब लिपिड जो है वो दो चीज़ों से बनते हैं, हीट्रोजीनियस कंपाउंड है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से बनता है और इनके बीच में जो बांड बनता है वो ईस्टर बांड बनता है। अब उसके बाद फैट और ऑयल और वैक्सेस आते हैं, टर्पिनोइड्स आते हैं, टर्पेंस आते हैं, स्टीरॉयड आते हैं। अब इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है। इस वजह से लिपिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है। एनर्जी सोर्स है इंसुलेशन, मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स वगैरह, ये फैट वगैरह स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर और कुछ ऑर्गेनिजम्स इस फैट को स्टोर करते हैं फॉर दी फूड सोर्स के लिए, मतलब कि एनर्जी सोर्स के लिए। उनको खाना नहीं मिलता तो उसको तोड़ते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो अब आएंगे थोड़ा सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को देखेंगे। अब पांचवा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किससे बनते हैं, दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। फॉर सपोज अगर आप देखोगे ग्लाइकोप्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है और क्या मौजूद है, प्रोटीन्स। तो ग्लूकोज प्लस में प्रोटीन मौजूद होगी तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा। बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह हम लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोलिपिड्स, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अब ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है और उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। अभी ये चीज़ हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। 92 एलिमेंट्स हैं नेचर में, 25 बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को नीड है, 16 होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। और उसमें जो होते हैं बेसिक बायो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक बायो एलिमेंट्स या मेजर एलिमेंट्स भी कहा जाता है, माइनर एलिमेंट्स होते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं उनके अंदर। अब उनके बाद हम देखेंगे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मासेस इन प्लांट्स देयर एलिमेंट्स इज कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। जो प्लांट्स को, जाहिर सी बात है ना, प्लांट्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए ना। तो उसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, हाई अमाउंट में चाहिए, तो उनको आप कहोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो लो अमाउंट में या लो क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए, तो वो उनके क्या हो जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। बाद है हमारे पास मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 6। तो हमारी बॉडी में ये इनका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 98 से 99%। आपकी बुक 98 बताती है और हमारे पास कुछ बुक्स में 99% होता है हमारी बॉडी के मास का। दूसरे होते हैं माइनर एलिमेंट्स। तो माइनर एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1% से भी कम होते हैं या 1% होते हैं। ये होते हैं ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये मेजर एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। अब ये हमारे पास माइनर एलिमेंट्स हैं, ये जो लिस्ट बनाई गई है नीचे। अब उसके बाद है ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो ट्रेस एलिमेंट्स आपको पता है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटलिस्ट, एंजाइम के कैटलिस्ट के फंक्शन के तौर पे काम करते हैं। ये मेटालिक आयंस होते हैं, आयरन होता है, कॉपर होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में हेल्प करते हैं या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हेमोग्लोबिन प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो आयरन से बनी होती है। या मायोग्लोबिन होती है हमारी मसल्स के अंदर, सही है, तो वो भी डिफरेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में दोनों हेल्प। हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। मायोग्लोबिन जो एलिमेंट्स होते हैं, मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स से बनी होती है। मायोग्लोबिन जो होती है वो हमारे मसल्स में मौजूद हैं। ये हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो 0 से भी कम है, 0.1 से कम है। अब हम आएंगे बायो एलिमेंट्स फॉर एनिमल्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नॉन मिनरल में मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। प्राइमरी मिनरल्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सेकेंडरी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए। तो मिनरल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैग्नीज है, हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है, मोबिलिडियम है, बोरान है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, निकेल है, सिलिकॉन है, सीजियम है, एल्यूमिनियम है और ब्रोमीन है। तो आप इधर देख सकते हैं प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। अब इधर एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म।
अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी सेल, सेल के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। अब सपोज आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अब उसके बाद एक दूसरा टर्म है जिसका नाम है ड्राई वेट सेल। अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर ये ड्राई वेट सेल क्या है। जब आप किसी भी सेल के अंदर जो पानी मौजूद है उसको बाहर निकाल दें तो जो अंदर रिमेनिंग मास बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ड्राई वेट सेल। सपोज करो एक सेल है तो एक सेल के अंदर 70% वाटर है तो उसका ड्राई वेट क्या होगा, 30%। ड्राई वेट सेल जो होता है वो बनता है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट यानी ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह उसके अंदर मौजूद होते हैं। जब हम वाटर को माइनस करेंगे तो उसमें से हमें जो भी चीज़ें पीछे बच जाएंगी सेल के अंदर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राई वेट सेल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का जो पहला लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।